पिचकारी ले लो, रंग बिरंगे पिचकारी ले लो। ओ पिचकारी वाला, कितने की दी पिचकारी? 10 रुपए में एक है बाबूजी। क्या 10 रुपए में, वो भी एक इतने महंगे? क्या भाई जल्दी अमीर बनने की सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे कोई अमीर बनने की शौक नहीं है। मैं तो बस जितना पिचकारी का दाम है मैं उतना ही मांग रहा हूँ। देखो भाई, मैं तो तुम्हें 10 रुपए तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 2 पिचकारी देनी होगी। लेकिन अगर तूने मुझे 10 रुपए में 2 पिचकारी नहीं देने की सोची भी ना, तो वो घर देख रहे हो ना, वो मेरी है। और ये जो तुम्हारा ठेला लगा है ना, वो भी मेरी ही जगह है। तो मैं तुम्हें यहाँ से हटा भी सकता हूँ। पर बाबूजी, ऐसे तो मेरी नुकसान हो जाएगी, आप समझने की कोशिश करें। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुझे कल से यहाँ ठेला लगानी है तो पिचकारी दे, और ज्यादा बहस मत कर मेरे साथ। ठीक है बाबूजी, ये लीजिए आपके 10 पिचकारी और आपके 50 रुपए हुए। पिचकारी वाले को वो शख्स 50 रुपए दे देता है और वहां से पिचकारी लेकर चला जाता है। और पिचकारी वाले की भी शाम तक सभी पिचकारियां बिक जाती हैं और वह अपने घर लौट जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंचकर अपनी लेरी को घर के बाहर एक कोने में लगा देता है और अपनी बीबी को बाहर से ही आवाज देता है, जो कि घर में खाना बना रही होती है। अरे सुनती हो, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। रीमा बिरजू की आवाज सुनकर उसके लिए एक गिलास पानी लाती है और वह खाली हुई लेरी को देखकर बोलती है, अजी आपकी तो आज सभी पिचकारियाँ बिक गई हैं। लगता है आज कमाई अच्छी हुई होगी। हाँ, सभी पिचकारी तो बिक गई है, लेकिन कमाई अच्छी नहीं हुई है। अजी आप उदास क्यों हो रहे हैं और कमाई अच्छी क्यों नहीं हुई? आप बताइए कि क्या हुआ है। फिर बिरजू उसे बाजार में हुए सभी घटनाक्रम को बताया, जिसे सुनकर रीमा को गुस्सा आया और रीमा उस व्यक्ति को भला बुरा कहने लगी। हे भगवान, देखना जी, उस आदमी का कभी भला नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे न करूं भाग्यवान, उस आदमी को कम दाम पे पिचकारी देते देख दूसरे ग्राहक भी उस मूल्य पर पिचकारी ले गए, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। पता नहीं हमारी होली कैसे मनेगी। आप चिंता मत कीजिए जी, बस आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। और देखना, उस आदमी का कभी भला नहीं होगा। अरे नहीं क्यों, उसे कोश रही हो, ये सब तो ऊपर वाले की लीला है। भगवान से तो हमें दुश्मन के लिए भी अच्छा हो, ऐसा मांगना चाहिए। अगली सुबह बिरजू अपने रेली लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है और फिर से उसी जगह जाकर चिल्लाने लगता है कि तभी उसे अचानक वही आदमी उसके पास चला आ रहा था, जिसकी वजह से उसको कल नुकसान हुआ था। बिरजू उसे अपने ओर आता देख समझ जाता है कि हो न हो ये पिचकारी लेने ही आ रहे हैं। बिरजू जल्दी जल्दी 10 पिचकारी एक थैले में रखकर उसे देने लगता है। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे पिचकारी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए बाबूजी? आपको देने के लिए मेरे पास पिचकारी के अलावा कुछ नहीं है बेचने के लिए। वो शख्स अपने जेब से 2000 रुपए निकालता है और बिरजू को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे पैसे। मेरे पैसे? लेकिन ये बहुत ज्यादा है बाबूजी। मेरे कल के हिसाब से केवल 50 रुपए होते हैं, तो आप इतना ज्यादा पैसा मुझे क्यों दे रहे हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी वजह जो तुम्हारा कल नुकसान हुआ था, और फिर भी तुम मेरे लिए ईश्वर से अच्छा ही मांग रहे थे, तो ये तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल के होने के कारण, और मुझसे जो गलती हुई है उसे सुधारने के लिए मैं ये तुम्हें छोटी सी रकम दे रहा हूँ। आखिर एक गरीब के घर भी तो होली मननी चाहिए। हैप्पी होली। पी। बिरजू व्यक्ति की बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद देते हुए हैप्पी होली कहता है। सब मिलकर त्योहार मनाइए और सबको हैप्पी होली कहिए, और साथ ही गरीबों की भी मदद कीजिए ताकि उनके घर भी होली का त्योहार मन सके। आप सबको ट्यूब कार्टून के सभी परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।